आज हम लोग सीखेंगे आरओ की वायरिंग और आरओ के इलेक्ट्रिकल पार्ट जो होते हैं उनके काम क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं। इस चीज़ के बारे में आज हम लोग सीखेंगे और इसको जानेंगे अच्छी तरीके से पूरे डिटेल में, जिससे कि आपको जो भी डाउट है इसके अंदर इलेक्ट्रिकल पार्ट के अंदर और उसके वायरिंग के अंदर तो सारे डाउट खत्म हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ यहाँ पे कौन कौन से पार्ट बने हुए हैं। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ कि ये आरओ कोर्स का चौथा दिन है। तीन दिन से लगातार हम लोग आरओ कोर्स को सीखते चले आ रहे हैं और हम लोग 5वें दिन में पूरी तरीके से हमारा आरओ जो होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। हम 5 दिन में पूरी तरीके से आरओ को बनाना सीख जाएंगे। तो अब यहाँ पे देखिए, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे जो पार्ट यहाँ पे उनको समझिएगा। इतने ही पार्ट जो हमारे हैं ना, यही पार्ट हमारे वायरिंग में आते हैं, मतलब हमारे इलेक्ट्रिकल पार्ट में आते हैं। इन्हीं की करनी होती है वायरिंग। तो बहुत ही सिंपल है, ध्यान से समझिएगा, अभी कुछ ही टाइम में आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे सबसे पहला हमारा SMPS, फिर हमारा UV लैम्प चोक, यहाँ पे फिर हमारे पास है प्रेशर स्विच, यहाँ पे है फ्लोट स्विच, और ये हमारा है बूस्टर पंप, और यहाँ पे SV, और ये हमारे UV लैम्प है। इतने पार्ट ये हमारे होते हैं। अभी मैं इनको रियल में दिखाऊंगा अभी आप लोगों को ये कैसे होते हैं। ओके, तो इसका जो काम होता है, अब देखिए ध्यान से समझिएगा। पहले काम बताऊंगा मैं आपको, फिर उसके बाद इसकी वायरिंग कैसे करते हैं इसको बताऊंगा, जिससे कि आपका सारा का सारा डाउट ख़त्म हो जाएगा। तो सबसे पहले हमारे पास आता है ये SMPS। ये जो हमारा है, ये काम ये करता है कि जब इसमें सप्लाई दी जाती है AC वोल्टेज, मतलब जो खंबे से लाइट आता है, जब इस पर सप्लाई दिया जाता है एक पॉइंट पे, मतलब कि इनपुट लाइन पे 220 वोल्टेज AC दिया जाता है, तो ये DC में इसको बाहर निकालता है 24 वोल्ट DC में। ओके, तो ये AC को DC में बदलने का काम हमारा SMPS करता है। क्लियर? तो ये हो गया। अब दूसरा यहाँ पे देखिए UV लैम्प है। ये जो UV लैम्प चौक है, इसका प्रयोग करते हैं इस लैम्प को ऑन करने के लिए। देखिए, शादी में आप लोग देखते होंगे कि जो राड लगा होता है ना, उस राड में सप्लाई दी जाती है। उस राड में इसी चौक के जरिए से सप्लाई दी जाती है। ऐसा ही एक चौक होता है, देखिए यहाँ पे हमारे पास ये चौक ऐसा है, और ऐसा ही एक चौक होता है उस राड के पास में, और उस राड के पास से लटका हुआ होता है, और यहाँ पे सप्लाई टेक्नीशियन देता है, और यहाँ से उठा करके एक तरफ इसको खोज देता है और इन दोनों तारों को एक तरफ खोज देता है, जिससे कि जैसे इसमें सप्लाई आती है और ये हमारा जो ट्यूबलाइट रहेगा वहाँ पे वो ऑन हो जाता है। सेम वही सिस्टम यहाँ पे भी है कि यहाँ पे लगाया हुआ है एक UV लैम्प चौक, और ये UV लैम्प चौक इस UV लैम्प को ऑन करने का काम करता है। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे सप्लाई दी जाती है इनपुट पॉइंट पे, जहाँ से 2 तार निकला है वहाँ पे न्यूट्रल और फेज दे दिया जाता है 220 वोल्टेज, और यहाँ से ये सप्लाई को आउट करता है दोनों तार से। देखिए 2 तार इधर है, ये है, और 2 तार ये है। यहाँ से 4 तार निकले हुए होते हैं आउटपुट से, और ये 2 तार जो एक तरफ से निकले हैं उसको एक तरफ डाल दिया जाता है, और जो एक तरफ से 2 तार निकले इसको एक तरफ डाल दिया जाता है। जैसे यहाँ पे सप्लाई आती है, तुरंत ये क्या करेगा, इस लैम्प को ऑन कर देगा। क्लियर? इसीलिए इस चौक को लगाया जाता है। ये हमारा हो गया। फिर उसके बाद हमारा आता है यहाँ पे प्रेशर स्विच। तो फिलहाल प्रेशर स्विच हमारे पास इस टाइम नहीं है, आपको फिगर में दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे फिगर में ये है, इस तरीके की हमारी प्रेशर स्विच होती है। इसका काम ये होता है कि जब टंकी में पानी पूरा भरा रहता है तो ये ऑन रहती है, और ऑन रहने की वजह से हमारा आरओ ऑन होता है। लेकिन जब अगर टंकी का पानी खाली हो जाए तो उस अवस्था में ये हमारी जो प्रेशर स्विच है ये ऑफ हो जाती है। जब इसको पता चल जाता है कि अब टंकी में पानी नहीं है, और जब टंकी में पानी नहीं है तो आरओ को ऑन नहीं करना है। क्लियर? मतलब इसको इसीलिए लगाया गया है ताकि टंकी में अगर जब पानी बंद ख़त्म हो जाए तो इसको पता चल जाए कि टंकी में पानी नहीं है, और ये सप्लाई को आगे ना दे, जिससे कि हमारा मोटर ऑन ना हो, इसलिए इसको लगाया जाता है। ये हमारा प्रेशर स्विच है। और जैसे इसमें टंकी में पानी रहेगा तो ये ऑन रहेगी, और जैसे सप्लाई यहाँ पे आएगी तो ये तुरंत यहाँ पे आ जाएगी मोटर के पास, और मोटर चलने लगेगा। इसका ये काम करता हमारा ये प्रेशर स्विच। क्लियर? अब उसके बाद हमारा ये फ्लोट स्विच। ये देखिए हमारे पास फ्लोट स्विच इस तरीके की होती है, और यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, ये वाला जो हिस्सा होता है ना, ये इसके टब में होता है। आरओ के टब में ये वाला हिस्सा होता है, ताकि पानी जब ज़्यादा हो तो ये ऊपर इस तरीके से होते क्या करके कट की आवाज़ आई तो ये बंद हो गया। मतलब जैसे ही हमारा ड्रम फुल होगा, फुल होने वाला ही रहेगा, तो तैसे ही इसको पता चल जाएगा कि हाँ अब हमारा ड्रम फुल होने वाला है, और यहाँ से ये सप्लाई कट कर देगा, और यहाँ पे सीरीज में कनेक्शन होता है, जिससे कि यहाँ सप्लाई आगे जाना बंद हो जाएगी, और हमारे आरओ का जो मोटर है वो बंद हो जाएगा। यही काम हमारा ये करता है कि जब हमारे ड्रम में आरओ फिल्टर का पानी पूरी तरीके से फुल हो जाता है, मतलब हमारे टब में आरओ फिल्टर का पानी पूरी तरीके से फुल हो जाता है, अब गिरने वाला ही होता है, तब तक क्या करता है ये हमारी फ्लोट स्विच
पानी को मतलब आर को पूरी तरीके से बंद कर देता है, जिससे कि आर फ़िल्टर करना बंद कर देता है। और जब उसका पानी कम होता है दोबारा से ये स्विच नीचे आती है, मतलब ये फ्लोट नीचे आता है और दोबारा से ये स्विच ऑन हो जाती है और फिर उसके बाद दोबारा से हमारा आर फ़िल्टर करना शुरू कर देता है। तो यही काम होता है इस फ्लोट स्विच का। क्लियर। अब फिर उसके बाद ध्यान से समझिएगा, ये हमारे पास है बूस्टर पंप मोटर। बूस्टर पंप मोटर यहाँ पे देखिए हमारे आर में लगा हुआ है, ये बूस्टर पंप मोटर है। ये जो बूस्टर पंप मोटर है ना, ये काम करता है कि ये पानी को प्रेशर में आगे भेजता है। यहाँ पे इनपुट में प्रेशर पे पानी नहीं आता है, लेकिन जब ये इसमें आता है यहाँ भी पूरा प्रेशर बनाता है और प्रेशर बना के ये आगे पानी को फेंकता है, जिससे कि आगे जो मेम्ब्रान होता है उसके अंदर जो पतले पतले होल होते हैं वहाँ से पानी गुजर करके हमारे प्योर वाटर में आता है। क्लियर। इसलिए हमारा ये मोटर लगाया गया होता है। तो यहाँ पे ये भी आपको समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद हमारा यहाँ पे देखिए SV है। SV आपको दिखा देते हैं यहाँ पे, ये देखिए हमारी SV है, मतलब सॉलिनॉइड वाल्व। ये जो हमारी SV है ये काम ये करती है कि जब हमारा RO ऑन होता है तो ये भी ऑन हो जाता है, जिससे कि इसके ज़रिए से पानी हमारे RO में आता रहता है, मतलब फ़िल्टर हमारा करता रहता है पानी को। और जैसे ही हमारा RO बंद होता है तो वहाँ पे ये SV भी बंद हो जाता है, जिससे कि ये पानी आगे बढ़ाना मतलब आगे जाने से रोक देता है, पानी को वहीं पे रोक देता है और फिर हमारे इधर अंदर पानी नहीं आता है। और ये अगर डायरेक्ट हो जाए मतलब कि पानी ना रोक पाए तो यहाँ पे होगा क्या दोस्तों कि ये ड्रम भरता रह जाएगा, मतलब पानी से ड्रम भर जाएगा फिर बाद में गिरने लगेगा। तो इसलिए यहाँ पे इसको लगाया जाता है ताकि जब RO बंद हो तो पानी भी बंद हो जाए, मतलब पानी की सप्लाई भी कट जाए। क्लियर। ये काम होता है हमारे इस SV का। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब लास्ट में बचा है ये वाला पार्ट, और ये हमारा है UV लैंप। यहाँ पे देखिए ये हाउजन इसका है, इसके अंदर ये देखिए UV लैंप इस तरीके से देखिए लगाया जाता है। यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, इस तरीके से इसको निकाल लेते हैं। ये एक है राड, ओके, इसके अंदर लगे हैं लैंप। देखिए ये राड है और जैसे ही यहाँ पे देखिए 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट इस साइड 2 पॉइंट इस साइड, और बीच में देखिए यहाँ पे ये जो तार है, यहाँ पे देखिए तार इस तरीके के रहते हैं, मतलब कि लैंप रहता है और यहीं से उजाला निकलता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो हमारा UV लैंप इसको इसलिए लगाया जाता है ताकि उस पानी में अगर कोई वायरस रह गया तो उस वायरस को ये मारने का काम करता है। मतलब कि इसके अंदर जो रोशनी निकलती है ना, इस रोशनी से वो जो वायरस होते हैं वो मर जाते हैं। वो कैसे मरते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब इसको इसमें लगा दिया जाता है तो यहाँ पे पानी एक तरफ से इन कर दिया जाता है, एक तरफ से आउट कर लिया जाता है। इसके अंदर बस जलती है ये हमारी राड और यहाँ से निकलती है रोशनी, और ये पूरे पानी में रोशनी होती है। और जैसे कोई बैक्टीरिया कोई वायरस इसके अंदर जाता है तो इसके रोशनी की वजह से वो मर जाता है। तो ये इसीलिए इसको लगाया जाता है। तो यहाँ पे ये हमारा एक राड है और इसको चलाने के लिए हमें चाहिए एक UV लैंप चोक, बिना इसके हम इस राड को नहीं ऑन कर सकते हैं। तो यही हमारे सारे पार्ट हैं और अब हम इसका करेंगे कनेक्शन। एकदम इजी है कनेक्शन, एकदम आसान है कनेक्शन। तो चलिए अब ध्यान से समझिएगा यहाँ पे कनेक्शन कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको मिलेगा न्यूट्रल और फेज। तो यहाँ पे मिल जाएगा आपका न्यूट्रल और फेज। ये आपकी पोल से सप्लाई आएगी जो कि आपकी AC वोल्टेज है 220 वोल्ट 230 वोल्ट। ये सप्लाई आपके घर में जो आती है वही वोल्टेज, मतलब कि न्यूट्रल और फेज। अब यहाँ पे बात ये होती है कि इस SMPS में सप्लाई किधर इन करें, मतलब इसमें इनपुट कौन है और आउटपुट कौन है। क्योंकि अगर इनपुट की तरफ आप नहीं सप्लाई देंगे, आउटपुट की तरफ दे देंगे तो वहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए आपको ये जानना भी ज़रूरी है कि इनपुट इसमें कौन है SMPS में और आउटपुट कौन है। तो इनपुट आउटपुट की पहचान एक ये है, सबसे बेहतरीन पहचान, कि यहाँ पे जो इनपुट वाली सप्लाई रहेगी, ध्यान से समझिएगा वरना फिर गलती कर देंगे आप लोग। जो इनपुट वाली सप्लाई रहेगी वहाँ पे लगा रहेगा केबल, उसमें लगा रहेगा प्लग। मान लीजिए कोई कार्ड भी दिया है तो यहाँ पे ये केबल रहेगा, केबल के अंदर से 2 तार निकले रहेंगे। इसका मतलब है ये जो सप्लाई ये इनपुट वाली है, यहाँ पे 220 वोल्ट AC जाएगा। क्लियर। और जिधर ये केबल नहीं लगा है, जिधर इस तरीके से ये केबल नहीं लगा है वायर के ऊपर, ये ऐसे ही तार निकल गया है, देखिए यहाँ पे इस तरीके से तार निकल गया है, तो इसका मतलब है कि ये आउटपुट सप्लाई यहाँ से DC वोल्टेज निकलेगा। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे लिखा रहता है एक तरफ, मतलब 200, देखिए यहाँ पे 24 वोल्ट 2.5 एम्पियर, मतलब यहाँ पे देखिए 24 वोल्ट लिखा है। इसका मतलब कि ये आउटपुट साइड है, 24 वोल्ट DC यहाँ से निकलेगा। यहाँ पे लिखा भी है, अगर किसी वजह से ये हट जाता है तो आप इसी तरीके से पहचानेंगे कि जिस वायर पे केबल लगा है वो है हमारा इनपुट सप्लाई और जिस पे केबल नहीं लगा है वो हमारा है आउटपुट सप्लाई। तो जो इनपुट सप्लाई है इधर हम देंगे 220 वोल्ट सप्लाई AC। तो चलिए देते हैं 220 वोल्ट AC सप्लाई इसको देते हैं।
किसी भी एक तार पे आप इसको दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे दे दिए, फिर उसके बाद यही जो हमारा न्यूट्रल फेज रहेगा इसको हमें चलाना है इस यूवी लैम्प को, तो यहाँ पे भी हम न्यूट्रल फेज दे देंगे, किसी भी एक तार पे दे देंगे। ओके, ये न्यूट्रल फेज हमारे दोनों चौक मतलब दोनों डिवाइस में चला गया। क्लियर। अब उसके बाद सबसे पहले हम इसका कनेक्शन पूरा कर लेते हैं, फिर इसका हम लोग यूवी लैम्प का कर देंगे। तो एसएमपीएस का जो दूसरा तार यहाँ पे एक रहता है माइनस, एक रहता है प्लस। अब यहाँ पे मैं आपका एक डाउट क्लियर कर दूँ। देखिए, जो हमारे बैटरी से प्लस और माइनस निकलता है, अगर हम लोग उसको उल्टा लगा दें लैंप में तो वो नहीं चलता है। मतलब कि माइनस की जगह प्लस लगा दे और प्लस की जगह पे माइनस लगा दे तो हमारा सिस्टम जो हमारा जो उपकरण है वो काम नहीं करता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। अगर आप प्लस की जगह पे माइनस लगा देंगे और माइनस की जगह पे प्लस लगा देंगे इस आरओ में, तो यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होगा, आपका दोनों मोटर सही तरीके से काम करेंगे। लेकिन रूल ये है कि प्लस जो है प्लस पे ही लगाइए, जो माइनस है उसको माइनस पे ही लगाइए। ओके, तो ये हमारा जो है माइनस वाली जो सप्लाई है इसको सीधा लेके किसी एक तार को, मतलब देखिए यहाँ पे एक माइनस है और एक प्लस है, तो किसी को भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए माइनस को ही ले लेते हैं यहाँ पे हम लोग। तो इस माइनस वाली सप्लाई को हम लोग लेंगे यहाँ पे। सबसे पहले हम लोग अपने प्रेशर स्विच के एक पॉइंट पे इन करेंगे, फिर इसी को दूसरे पॉइंट से आउट करा करके हम लोग अपने किसी एक पॉइंट पे इन कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, सीरीज में रहता है। हम अपने फ्लोट स्विच के एक पॉइंट पे इन करेंगे और फिर इस फ्लोट स्विच के दूसरे पॉइंट से आउट करा करके हम लोग इन करेंगे अपने इस यूवी ये एसवी पे इन करेंगे और उसके बाद फिर यहाँ से आउट करा करके दे देंगे एक बूस्टर पंप मोटर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रेड, यहाँ पे वायर का जो कलर रहेगा ना रेड रहेगा, एक ब्लैक रहेगा, यहाँ पे भी रेड ब्लैक कलर का वायर रहेगा। तो रेड वाले पे आप प्लस वाला दे दीजिए और ब्लैक वाले पे माइनस वाला। यदि आप रेड वाले पे माइनस वाला दे देते हैं और ब्लैक वाले पे प्लस वाला दे देते हैं तो भी कोई मसला नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका जो आरओ सिस्टम, जो आपका मोटर है वो अच्छी तरीके से काम करेगा, कोई भी नुकसान नहीं है। आप किसी भी तारों की दर भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाली है। ये चीज़ बहुत ही बारीक चीज़ है, इसको समझ लीजिएगा और जब आप काम करेंगे खुद ही आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे हमने इसको दे दिया इनडायरेक्ट तरीके से, और ये जो हमारा प्लस वाला है इसको दे देते हैं इसको डायरेक्टली यहाँ पे, और फिर ये जो हमारा पॉइंट है इसको दे देते हैं, जो एक पॉइंट और बचा था यहाँ पे। मतलब कि इन मोटर के जो एक पॉइंट बचे थे वहाँ पे प्लस वाले पॉइंट को डायरेक्टली जोड़ दिए, माइनस वाले को यहाँ पिन कर दिए अपने प्रेशर स्विच और फ्लोट स्विच में, और वहाँ से आउट करा करके इसको दे दिए अपने दोनों मोटर के एक पॉइंट पे। ये आप ध्यान में रखिएगा, ये अगर हम प्लस माइनस इधर उधर भी कर देते हैं तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है कि हम अपने आरओ में प्लस को प्लस पे ही लगाएं और माइनस को माइनस पे ही लगाएं, ये ज़रूरी नहीं है। आप लगाएंगे तो अच्छा है, नहीं लगाएंगे तो कोई बात नहीं है। क्लियर। तो चलिए यहाँ पर ये चीज़ आपको समझ में इतना आया। अब उसके बाद देखिए, ये हमारे ऊपर वाला सिस्टम ख़त्म हो गया। अब ये हमारा यूवी लैंप है, तो यूवी लैंप जो है इसको हम लोग सीधा ले जा करके इसका जो एक तरफ से तार निकला है दो, इसको एक तरफ लगा देंगे, और इस एक तरफ से जो तार निकला है इसको हम लोग एक तरफ लगा देंगे। इसको लगा देते हैं यहाँ पे, ये हो गया। अब ये हमारे जो आरओ का कनेक्शन ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। इस तरीके से हम लोग करते हैं अपने आरओ का कनेक्शन। अब समझाते हैं थोड़ा सा कैसे ये काम करेगा। देखिए ध्यान से, ये जो हमारा एसएमपीएस सप्लाई जा रहा है, तो यहाँ से एक तार यहाँ पे जा रहा है, फिर यहाँ से आउट होकर यहाँ पे आ रहा है, यहाँ से आउट होकर फिर यहाँ पे आ रहा है। प्लस वाला डायरेक्टली मिल जा रहा है। अगर इसको आप ये जो प्लस वाला है, चलिए प्लस वाले को यहाँ पे माइनस भी कर देते हैं, अगर इसको प्लस कर देते तो कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। क्लियर। तो मैं आपको ये समझाने के लिए ऊपर नीचे कर रहा हूँ, क्योंकि ये आपको समझ में अच्छी तरीके से आ जाए कि आरओ में प्लस और माइनस नहीं देखा जाता है। तो अब देखिए ध्यान से समझिएगा, माइनस डायरेक्टली हमारे दोनों मोटर पे चला गया, और जो प्लस वाला वायर है ये पहले जाएगा हमारे प्रेशर स्विच, फिर यहाँ से आउट होकर जाएगा हमारे फ्लोट स्विच, फिर यहाँ से आउट होकर यहाँ पे हमारे मोटर पे आएगा। तो अगर हमारे टंकी में पानी नहीं रहेगा तो हमारा ये प्रेशर स्विच ऑन नहीं होगा। मतलब ये जो हमारा फेस का तार जा रहा है ये यहीं पे स्टॉप हो जाएगा, यहाँ पे नहीं आ पाएगा। यहाँ पे इसको सप्लाई नहीं मिलेगा तो ये अब हमारा जो मोटर है ये काम नहीं करेगा। और अगर जैसे ही इसमें पानी रहेगा हमारे टंकी में तो ये क्या होगा, यहाँ पे देखिए जब पानी अगर इस टंकी में रहेगा तो यहाँ पे ये सप्लाई यहाँ से होकर के यहाँ पे आ जाएगी, ये स्विच हमारी ऑन हो जाएगी और ये सप्लाई आगे बढ़ जाएगी
और अगर आरओ के ड्रम जो आरओ का ड्रम है वो पूरी तरीके से फुल नहीं है, उसमें पानी कम है, तो ये भी स्विच हमारी ऑन ही रहेगी और यहाँ से सप्लाई होकर हमारे मोटर की तरफ आ जाएगा और हमारा मोटर जो है ये काम करने लगेगा। अब मान लीजिए कि हमारा जो पानी फिल्टर होते हमारा जो ड्रम है, जो हमारा टब है इसका आरओ का, वो टब भर चुका है। क्योंकि भर चुका है तो उसको कट करने के लिए भी चाहिए कुछ ना, अगर नहीं रहेगा तो क्या होगा, बढ़ते ओवरफ्लो करने लगेगा, बाहर गिरने लगेगा। तो उसी को कट करने के लिए यहाँ पे लगाया जाता है हमारा ये फ्लोट स्विच। अब अगर पानी भरते अब हमारा भरने वाला है टब, तो वहाँ पे ये जो हमारा रहेगा, देखिए ये जो हमारा रहेगा फ्लोट स्विच, ये धीरे धीरे ऊपर जाते क्या करेगा, यहाँ से ये नीचे आएगा इधर से, और ये स्विच हो जाएगी कट, मतलब ये स्विच हो जाएगी बंद। और जब स्विच बंद होगी तो यहाँ से सप्लाई यहीं पे रुक जाएगी और यहाँ पे सप्लाई नहीं आ पाएगी, इससे हमारा मोटर बंद हो जाएगा और हमारा आरओ फिल्टर करना बंद कर देगा। फिर उसके बाद जैसे ही पानी कम होगा तो ये जो हमारा फ्लोट स्विच है धीरे धीरे नीचे आएगा और फिर ये हमारी स्विच ऑन हो जाएगी, और जैसे कि ये ऑन होगी तुरंत यहाँ सप्लाई आउट होकर के चला आएगा हमारे मोटर पे। फिर से हमारा मोटर आरओ को फिल्टर, मतलब पानी को फिल्टर करना शुरू कर देगा। तो इस तरीके से हमारी जो वायरिंग है ये काम करती है और हमारा आरओ इस तरीके से काम करता है इलेक्ट्रिकल सिस्टम से मिलकर के। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरीके से जो इलेक्ट्रिकल पार्ट है और उसकी जो वायरिंग है आरओ की, वो पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली सारी की सारी वीडियो आपको मिल सके और आप उससे कुछ सीख सके। तो बस आज के लिए इतना ही, और कल हमारा आरओ हो जाएगा पूरी तरीके से कंप्लीट और आप हो जाएंगे पूरी तरीके से आरओ के टेक्नीशियन। और कल हम लोग सीखेंगे आरओ के जो इलेक्ट्रिकल पार्ट में जो फॉल्ट आते हैं उसको कैसे पहचाने कि हमारा एसएमपीएस खराब है, कि हमारा मोटर खराब है, कि हमारा क्या खराब है, आखिर क्यों नहीं हमारा आरओ चल रहा है।